राम राम। आज अपने हाथ में है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नूर तहसील के गांव बिरकाड़ी के रहने वाला चंद्र सिंह जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना जिकी को नाम है बादली। नाम क्या है? बादली। बादल को छोटो रूप है भी नापा बादली के इसका। और इको पहलो संस्करण है जो विक्रम संमत 1996 में बीकानेर में प्रकाशित होड़ो जो बीकानेर का युवराज जका को दिवंगत ही सादुल सिंह जी ने समर्पित करेडो है। और इन प्रकाशन खातिर नागरी प्रचारिणी सभा काशी अन्य चंद्र सिंह जी ने एक तो रत्नाकर पुरस्कार और एक बलदेव दास पदक दे की सम्मानित करो। बहुत चर्चित ओ एक संकलन है और सम्मत 2004 में यो बहुत कम दर के ऊपर फेरू प्रकाशित करो। और फिर राजस्थान प्रेमी जिका लोग हा व लोगों ने उपलब्ध करवाने को एक बहुत अच्छो प्रयास करो कि के द्वारा करे गयो है राजस्थानी ग्रंथ अकादमी जोधपुर के द्वारा। इको प्रकाशक है फिलहाल राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर। आज आप की कुछ एक दो ही कुछ एक बातें पढ़ांगा और बाको हिंदी अर्थ जानने को प्रयास करांगा। पहलो है जीवन ने से तरसिया बंजड़ झंकड़ बाढ़ बरसे भोली बादली आयो आज अषाढ़। अर्थ है कि बंजर झाड़ झंकाड़ और खेत सब जीवन के लिए तरस रहे हैं। हे भोली बादली बरसो अब तो आषाढ़ भी आ गया है। अगला है आठों पोर उड़ीकता बीते दिन जू मास दर्शन दे अब बादली मुर्दर ने तास। कि आठों पहर प्रतीक्षा करते हुए दिन भी महीनों की तरह से व्यतीत हो रहे हैं। हे बादली अब तो दर्शन दो मरुदर को और अधिक त्रास मत दो। अगला है आस लगाया मुरधरा देख रही दिन रात भागी आ तू बादली आई रुत बरसात। कि मरुधरा तुम्हारी आशा लगाए दिन रात देख रही है। मरुधरा मरु की धरती ये बादली को संबोधित करते हुए कह रही है कि बादली मरुधरा जो है वह तुम्हारी प्रतीक्षा में या तुम्हारी आशा में दिन रात देख रही है। हे बादली तुम दौड़ कर आ अब तो वर्षा ऋतु भी आ गई है। अगला है कोरा कोरा धोरिया डूंगा डूंगा डेरू आव रमा ए बादली ले ले मुरदरे लहर। कि हे बादली आओ मरुधर में लहरें ले लेकर कोरे कोरे टीलों और गहरे गहरे डेरों में रमण करो। ग्रीखम रुत दाजी धरा कड़प रही दिन रात मेह मिलावन बादली बरस बरस बरसात। कि ग्रीष्म ऋतु से दग्ध या जल रही यह धरा दिन रात कलप रही है। मेह से मिलन कराने वाली बादली बरसो तुम खूब जमकर बरसो। अगला है नहीं नदी नाला अठे नहीं सरवर सरसाए एक आसरो बादली मरु सुखी मत जाए। कि यहाँ न तो नदी नाले हैं न ही सरोवर ही सरसा रहे हैं। बादली एक तेरा ही आसरा है तेरा ही सहारा है अतः मरुधरा में बरसे बिना ही नहीं चली जाना। खो मत जीवन बादली डूंगर खोहा जाए मिलन पुकारे मुरधरा रम रम धोरा आए। बादली पर्वत गुफाओं में जाकर मत खो जाना तुमसे मिलने के लिए मरुधरा पुकार कर रही है। यहाँ आकर यहाँ के टीलों में रमण करो। नाम सुना नाम का मतलब है नाम। नाम सुना सुख उपजे जीवड़े हुड़ से अपार रग रग नाचे कूड में दे दर्शन जिणवार। कि तुम्हारा नाम सुनते ही सुख उपजता है और प्राणों में अपार हुलास होता है उल्लास भर जाता है। जिस समय तू दर्शन देती है रग रग तुम्हारे चाव में नाच उठता है। अगला है आई घनी अडीकता मुर्दर कोड करे पान फूल से सू किया काई भेंट धरे। बड़ो मार्मिक है और आपकी पीड़ा भी मरुधरा ई दो गमई दर्शाई है। क्या कहे कि बहुत प्रतीक्षा करने के बाद तुम आई हो इसलिए हे मरुधरा ये मरुधरा तुम्हारा चाव कर रही है पर यहाँ के फूल पत्ते सब सूख गए हैं। तुम्हें भेंट भी दे तो क्या दे। अपनी लाचारी यहाँ पर मरुधरा बादली के सामने प्रकट कर रही है। अगला है ये आई आज अडीकता झड़िया पानर फूल सुक्की डालिया तिनकला मुर्दर वार समूड़। की प्रतीक्षा करते हुए आज तू आई है पर फूल पत्ते सब झड़ चुके हैं। मरुधर सूखी डालियां और इनके और तिनके अपना सर्वस्व न्योछावर कर दें। आता देख उतावली हिवड़े हुयो हुड़ास सिर पर सूखी जामता छुट्टी जीवनास। कि सिर के ऊपर से यूं तुझे सूखी जाते देखकर जीने की जो आशा है वह भी छूट गई है। सोने सूरज उगियो दिठी बादलियां
मुर्दर लेवे वारना भर भर आंखड़िया, कि आज सोने का सूरज उगा तो बादलियां दिखाई दी, आंखें भर भर कर मरुधरा तुम्हारी बलैया ले रही है। सूरज किरण उतावली मिलन धरा सू आज, बादलियां रोक्या खड़ी कुण कुण उजाने किण काज, कि आज धरा से मिलने के लिए सूर्य की किरणें भी उतावली हो रही हैं, पर न जाने क्यों बादलियां इन्हें रोक कर खड़ी हैं। सूरज ढकियो बादलियां पड़ियो पड़द अनेक, पड़द का मतलब परत, तड़प किरणा बापड़ी छिकन पड़ दो एक, कि बादलियों को ने सूरज को भी ढक लिया है, अनेक पर्दे पड़ गए हैं, अनेक परतें आ गई हैं, बेचारी किरणें भी तड़प रही हैं, एक भी पर्दा दूर नहीं हो रहा है। सूरजमुखी से सूकियां कमल रहा कमलाए, कमल का मतलब है कमल के पुष्प, राख्यो सुन जय सूरज ने बादलियां बिलमाए, कि सूर्यमुखी भी सूख गए हैं और कमल भी कुमला गए हैं। गुणवान सूर्य को बादलियों ने बहला कर रख लिया है, क्योंकि सूर्य की रोशनी नहीं आने से कमल के पुष्प और सूर्यमुखी के या सूरजमुखी के जो पुष्प हैं वे भी सूख गए हैं। छिड़के सूरज निरखियो बिरखी बिखरी बादलियां, लिकण मुंह अब लागियो धरा किरण मिलियां, कि एक क्षण के लिए सूरज ये निखरा और बादलियां बिखर गईं, किरणों से मिलने पर धारा का मुंह अब चमकने लगा है। छिण में तावड़े तड़ तड़े, छिण में ठंडी छाहे, बादलियां भागी फिरे घात पवन गड़बा है, कि बादलियां इस प्रकार से भागी फिर रही हैं कि एक पल में छाया हो जाती है, अगले ही पल में धूप आ जाती है, और बादलियां भागी फिरे घात पवन गड़बा है। और ये बादलियां हैं ये ऐसे दौड़ी फिर रही हैं जैसे हवा ने इनकी गलबैयां ले रखी हैं। अगला है रंग बिरंगी बादली कर कर मन में चाव, सूरज रे मन भाव तो चटपट करे बढ़ाओ। क्या लिखा है कि रंग बिरंगी बादलियां मन में चाव कर करके सूर्य के मन को लुभाने वाला श्रृंगार झटपट कर रही हैं, अरे सूर्य से मिलने के लिए व्याकुल हैं। पहरे बदले बादली बदल पहरे बदलाए, सूरज साजन ने सखी आसी कुण शोदाए, कि बादली पहनती हैं बदलती हैं फिर बदल के बादली हैं, वो ऐसा लगता है कि जैसे उनकी रंग बिरंगी पोशाक, रंग बिरंगे बादलियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि बादलियां जो हैं वे अपनी पोशाक चेंज कर रही हैं। पता नहीं उनकी प्रियतम सूर्य को कौन सी वेशभूषा कौन सी ड्रेस पसंद आ जाए। क्या लिखा है कि बादलियां पहनती हैं बदलती हैं फिर बदल कर फिर पहनती हैं, जाने सूर्य को कौन सा वेश पसंद आ जाए, क्या श्रृंगार रस है। आगे लिखते हैं कि सूरज साजन आवसी बैठी पेई खोल, बदल बदल धन बादल्या पैरे बेस अमोल, कि सूरज रूपी साजन आएंगे और इसीलिए वह पेटी खोलकर बैठी है। धन्या बादली बदल बदल कर अमूल्य वेश धारणे कर रही है। प्रियतमा बादली है वह प्रियतम सूर्य के लिए अनेक प्रकार के वेश धारणे कर रही है। चुप मत साधे बादली कहने कह दे सागण बात, सागण मतलब असली, मैं लख ली तेरी कला सैन सिखाई घात, कि हे बादली चुप मत रहे सच्ची बात कह दे। सागण सच्ची, मैंने तुम्हारी कला पहचान ली है, यह घात साजन की सिखाई हुई है। क्या श्रृंगार है, बड़ा प्यारा। और चंद्र सिंह जी की ये एक अनमोल कृति है, और मैं कहूँ कि चंद्र सिंह बिरकाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। चंद्र सिंह बिरकाड़ी गांव के रहने वाले थे और हनुमानगढ़ जिले के नौहर के आसपास से फेफाना मेघाना जो गांव है वहाँ उनके पास ये उनका गांव है। और किसी ज़माने में चंद्र सिंह की पहचान थी बिरकाड़ी की, वहाँ कौन है कि बिरकाड़ी के हैं, लेकिन आज बिरकाड़ी की पहचान बन गई है कौन है, चंद्र सिंह। कि कौन सी बिरकाड़ी, चंद्र सिंह जी वाली, बोले हाँ जी चंद्र सिंह जी वाली, तो बहुत प्यारी चीज़ है। सिर पर घूमे सांकड़ी कर कर नवलो वेश, शोक सिखाई बादली इनमें लाव न लेस, कि इसमें कोई लावलेस नहीं है। नए नए वेश धर तू समीपी सिर पर घूम रही है, हे बादली बादली तुम्हें सोत ने सिखा कर भेजा है, इसमें मुझे जरा भी संशय नहीं है। छोड़ मरोड़ छिपा मती धन रो देख हवाड़, बता बता ए बादली साजने रास हाल, कि हे बादली तुम प्रियतम के समस्त हाल बता दो, कि यह मरोड़ छोड़ दो नखरे, छिपा मत देख
धन्या का बुरा हाल हो रहा है, धन्या मतलब प्रियतमा का बुरा हाल हो रहा है, हे बादली साजन के सारे समाचार अब शीघ्र ही बता दो। सज धज आवे सामने चाले मदरी चाल, मदरी का मतलब मध्यम, धीमी, मंद, कि सज धज आवे सामने चाले मदरी चाल, सैन सनेशो बादली सुना सुना तत्काल, कि तू सज धज कर सामने आती और धीमी धीमी चाल चलती है, बादली प्रियतम का संदेशा तत्काल सुना दे। धूली रुई फैल सी घुड़ घुड़ भूरी होय, बरस घटा बन बादली मुर्दर कानी जोय, कि हे सफेद रुई के फोए के समान तू घुल घुल कर भूरी हो जाती है, बादली मरुधरा की तरफ देख कर घटा बरस बनकर अब बरस भीजा, कि जड़ हर ऊंचा आविया बोल रहा जलकाग, देन बधाई मेरी रया कन्हैया भाग। कन्हैया का मतलब कन्हैया पक्षी जो है वो बरसात की बधाई देने के लिए इधर उधर ही उड़ते फिर रहे हैं, कि जलधर ऊंचे आ गए हैं, जलकाग भी बोल रहे हैं, और मेघ की बधाई देने के लिए, बरसात की बधाई देने के लिए कन्हैया पक्षी भी दौड़े फिर रहे हैं। आई नेड़ी मिलन ने तित्र पंखी रेख, तित्र पंखी बादलों की ये एक बड़ी पहचान है, वो तित्र के जो पंख होते हैं उनके समान बहुत बारीक, एक बहुत पतली सी एक परत सी आसमान में बहुत ऊंची छा जाती है, उसको कहते हैं तित्र पंखी बादली। दोबारा पढ़ेंगे कि आई नेड़ी मिलन ने तित्र पंखी रेख, अरखी सारी मुर्दरा चांद जड़ेरी देख, रात के समय में चांद और चांद के चारों तरफ ये जलहरी देख कर लोग या ये मरुधरा मुस्कुरा उठती है। लिखा क्या है कि तित्र पंखी रेखा के रूप में मिलने के लिए तू समीप आ गई है, और चांद की जलहरी को देखकर सारी मरुधरा हर्षित हो उठी है। अगला है चर करती चिड़कल्या करे रेत स्नान, ये बड़ा प्यारा सगुन मानते हैं। गांवों के लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो बताते हैं कि जब घरों में रहने वाली जो गोरेया पक्षी है, जो गोरेया चिड़िया है, वह चिड़िया रेत में स्नान करने लगती है, रेत में नहाने लगती है, तब मानते हैं कि उस दिन शाम तक हर हाल में बरसात होनी ही होनी है। दिन में तित्रपंखी बादलियां शाम को, और रात में जलहरी आ जाती है, चांद के चारों तरफ एक गोल चक्कर सा बन जाता है। उस सगुन में माना जाता है कि कल तक बरसात हो जाएगी। दूसरे दिन यदि गोरिया पक्षी या गोरिया चिड़िया यदि रेत में स्नान करने लगती है तो माना जाता है कि 100% 100% बरसात होकर ही रहेगी। क्या लिखा है देखो, दोबारा देखते हैं कि आई नेड़ी मिलन ने तित्र पंखी रेख, हरखी सारी मुर्धरा चांद जड़ेरी देख। अगला है कि चर करती चिड़कल्या करे रेत स्नान, कि रेत में स्नान कर रही है और चर बोल भी रही है। तंबू शो अब तानियों बादलिया आसमान, कि अब आसमान में बादलों ने अपना तंबू जैसे तान दिया है, कि चर करती हुई चिड़ियां धूल में स्नान कर रही हैं, अब बादलियों ने भी आसमान में तंबूशा तान दिया है। कि दूर खितीज पर बादलिया चारों दिश में गाज, जाने कमर बांध ली अब बरसन आज, कि जैसे बादलियों ने कमर कस ली है आसमान में कि आज बरस कर ही रहेंगी। दूर क्षितिज में बादलियां चारों दिश में गाज, चारों दिशाओं में गर्जना कर रही हैं, जाने कमर बांध ली, जानो कमर कस ली है अब बरसन आज, कि जैसे आसमान में अब्बो का मतलब है अब्बा का मतलब है आसमान, कि दूर क्षितिज पर बादलियां और बादलियां चारों दिशाओं में गरज रही हैं, मानो आज आकाश ने बरसने के लिए कमर कस ही ली है। अब अमुजी बादली घरा अमुजी नार, धरा अमुजा धोरिया परदेसा भरतर। क्या प्यारा गीत, प्यारा छंद है, पद है, बड़ा शानदार, कि आकाश में बादलियां अमूज रही हैं, व्याकुल हो रही हैं। अमूजने का मतलब हिचमिचा रही हैं, पता नहीं उनके वो बेचैन हो रही हैं। घरों में स्त्रियां अमूज रही हैं, बेचैन हैं, और धरा पर टिल्ले अमूज रहे हैं या बेचैन हैं, और परदेशों में जो प्रियतम कमाई करने के लिए या किसी भी उद्देश्य से गए हुए हैं वे भी बेचैन हैं घर आने के लिए। गांव गांव में बादली सुना संदेशो गाज, कि हे बादली तुम गांव गांव में अपना संदेशा गरज गरज कर सुना दो। इंदर उठन आवियो तुठन मर्दुर आज, कि बादली गांवों में गरज गरज कर यह संदेशा सुना दे कि आज मरुधरा को प्रसन्न करने के लिए इंद्र बरसने के लिए आ रहे हैं।
उठती दिसी बादली मऊ रया जे आज घर कानी जे चालियो सुन सुन मदरी गाज। मदरी का मतलब मध्यम, कि बादली को उठती देख कर उसका मधुर मधुर गर्जन सुनकर आज परदेश गए हुए लोगों का मन भी घर जाने के लिए लालायित हो उठा है। अगला है घूम घटा चट उमटी छाई मुर्दर आए मऊ गया ने मोड़िया मदरी गाज सुनाए। कि शीघ्र ही उमड़ घुमड़ कर घटा मरुधरा पर छा गई है। मधुर गर्जना सुनकर इसने परदेश गए हुए लोगों को भी वापस बुला लिया है। उगत नाख्या माछला छिपता नाखी मोग। मोग क्या कि आपने गाँव गाँव मोख बोले भी नहीं, और मोख क्या कि था ध्यान नहीं बात को कि शाम के टाइम में छिपता था का दिन पश्चिम दिशा में जब छिपे बी टाइम का माँ आसमान लाल हो जा बिन मोग बोले जाए। आपने गाँव का माँ मोग गए ने खे को उच्चारण कर दी तो बिन कई बार कर दी आज तू मोग जोर की पड़ी हुई। वो नाम सुनियो थे कदे घर का बूढ़िया कर बैठा करो जिद अपनी बात को विरोध पड़ेगो कि मोख मोग शाम के टाइम में सूरज छिपता थका पूरो आसमान ऊपर तक लाल हो जा बिन मोग कही जाए। सुनियो दोबारा के कहीं कि उगता ना क्या माछला पूर्व दिशा में जब उगता है तब तो माछला दिखा, और छिपता नाखी मोग और छिपते टाइम उसने मोग बना दी है, नाक दी है मतलब दे दी है। सूरज तकड़ो ताप यो कर बिरखा संजोग, ये बरसात के संजोग है। सुबह माछला और शाम को मोग है, और सूरज दिन में बहुत जबरदस्त तपन देकर तपा है। इसका मतलब ये बरसात के संकेत बन रहे हैं कि उगते और छिपते दोनों समय शुभ शकुन रूप में माछला और मोग नामक लालिमा की लंबी धारियां देखकर वर्षा का संयोग कराने वाला सूर्य आज खूब तप रहा है या तपा है। उंडी अंबर में उठी गह डंबर गहराए बरस सुहानी वन घटा सारी धर सरसाए। कि सारी धरती ये सरसाए हो जाए, सरोवर की तरह से लबालब हो जाए पानी से, ऐसा कुछ कर दे ए बादली। कि आकाश में खूब गहरी गहरा कर उमड़ती हुई बादली सुहावनी घटा बनकर बरसो, जिससे ये सारी धरती सरसित हो जाए, पानी से भर जाए। अगला है घटा टोप आपो गिरो रयो खूब घर राय आखी जिया जून रे इयो ही लोड़ा खाए। आखी मतलब पूरी समझते, जिया जून मतलब जिया जून का मतलब होता है या जिया जून आप कहा कि पृथ्वी के ऊपर जो भी जीवन है, कीट पतंगा पशु पक्षी मनुष्य तमाम चीजा में मिला के आप कहा जिया जून के लिखियो देखो अर्थ में कि एक बार दोबारा पढ़ा कि घटा टोप अब गिरो रयो खूब घर राय धर राय आखी जिया जून रो हियो हिलोड़ा खाए। कि घने मेघों से आच्छन्न या ढके हुए आकाश खूब घर्रा रहा है, अखिल जीव योनियों का हृदय आलोड़ित हो रहा है। अखिल समस्त जीव योनियों का, जीव जंतुओं का हृदय आलोड़ित उल्लसित या उल्लास से भर गया है। काली काली कांठली उजली कोरण जोय उत्तर दिश में उठियो जान इवाड़ो होय। कि काली काली कंठुली सी बादली की उजली कोर देखो, मानो उत्तर दिशा में हिमालय जो है वह खुद ही उठ कर आ गया है। यहाँ हिमालय का मतलब है हिमालय पर्वत। कि अंबर में उमड़ी घटा अब अटकी आंख, अंबर में उमड़ी घटा अब अटकी आंख। अब को मतलब है आसमान, कि लोगों की नजरें हैं वो आसमान में अटक गई हैं। चढ़ चढ़ छाता छोड़ में मोर संवारे पांख, और जो मोर हैं वो लोगों के घरों की छतों पर चढ़ चढ़ के छान जबकि छान होया करती है अपने सरकंडा बनाई कूचा बनाई भी छान के ऊपर चढ़ चढ़ की आपकी पांख सुमारे के लिखे कि उमड़ती हुई घटाओं को देख कर आकाश में आंखें अटक गई हैं, और छतों पर चढ़कर आनंद के अतिरेक में मोर हैं वे भी अपने पंख फैला रहे हैं और पंखों को संवार रहे हैं। आगे है कि जोड़ कांग सी जोर स्यू कुंडालो करिया बालक मांगे बादली भर दे तालरिया।
कि मजबूती से हाथों में परस्पर कंघी डाले चक्राकार खड़े बच्चे विनय कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या कि बादली हमारे ताल भर दो ताकि मैं नहा सका, ताकि मैं भी किचड़ का वहाँ खेल सका। बड़ी प्यारी बात है, वो खेलना भी अपना में एक आनंददायी पल होया करता। आजकल वह चीज लुक गई। आजकल मावड़े ही बब्बी कि ना मट्टी को ना बढ़ो, कद का ना जानो। अरे के बेरो रे बावड़ो तने मट्टी का मा खेलने को और किचड़ का मा खेलने का स्वाद ही किनारा होया करता। जका जोड़ होया करता वह जोड़ के वही कच्ची चोब होया करती, कच्चा जोड़ा होया करता। और बाजकीर भी कमा भी ढावा को पूर्ण भी को छम दे कूदनो, वो आनंद की अलग ही लियड़ो है। और बाज की पीढ़ी है वह मन्ने लगे कि मेवा अंतिम या आखिरी पीढ़ी आ जो को वो आनंद ले सके। आज जिकी टाबरी है वह मोबाइल में बढ़ गई या और कोई काम करे लिया माँ बाप के करो बाग ऊपर किताबा को बोझ डाल दियो, पढ़ाई को बोझ डाल दियो, बेटा पढ़ ले बेटा पढ़ ले बेटा पढ़ ले, टींगना की जान काट दो। गलत बात है, खोटा खिलन दिया करो, कूदन दिया करो, ये सारा काम हो टाबरा के वास्ते। आगे लिखे है कि मीठा बोले मोरिया डूंगा टोका गाज। टोका टोका का मतलब होता है बादलों को, डूंगा का मतलब बहुत दूर, और डूंगा का मतलब वैसे गहरा लेकिन बहुत दूर। कि मीठा बोले मोरिया डूंगा टोका गाज, पल पल साजन संबरे इसड़ी वेला आज। कि मोर मीठी बोली बोल रहे हैं और गहरे बादलों में मधुर गर्जना हो रही है। ऐसे समय में पल पल पर साजन की या प्रियतम की स्मृति आनी स्वाभाविक ही है। मीठा बोले मोरिया डूंगा टोका गाज, साजन आज ने शाकड़े जीव बूढ़े किन साज। मोर बोल रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, लेकिन प्रियतम पास नहीं है। इसलिए ये जो मन है, ये जो जी है, ये किसके सहारे लगे। क्या लिखा है कि मोर मीठी बोली बोल रहे हैं, गहरे बादलों में मधुर गर्जना हो रही है। आज साजन पास में नहीं है तो हृदय को कैसे बहलाया जाए। आज कलायन उमटी छोड़े खूब हड़ों से। कलायन, वाह क्या बात है कि आज कलायन उमटी छोड़े खूब हड़ों से, शोशो कोसा बरसनी करसी काल विधूष। कि आज जो कलायना कलाय काली कलायन की क्या ना कहीं काली कलायन की काला रंग की बादली नहीं, और काल जितो कालो रंग बादली को सिबा बीती ज्यादा बरसात करसी। अब ये एक न्यारी बात है कि आज कलायन उमटी, उमटी का मतलब उमड़ी, छोड़े खूब अड़ूस अड़ूस, और सो कोसा बरसनी करसी काल विध्वंस। विध्वंस का मतलब विध्वंस, और काल को मतलब है अकाल, कि अकाल को नष्ट कर देगी। क्या लिखा है कि आज काली घटा उमड़ रही है, हल्के बादल खूब बिखर रहे हैं, यह सौ कोसों तक बरसेगी और अकाल का विध्वंस कर देगी, अकाल को खत्म कर देगी। दिन में रात जगावती बादल या बरसात। दिन में रात जगावती, दिन में रात जगाना को क्या मतलब, वो दिन में रात जगाना मतलब है कि दिन को भी रात के जैसा कर देना। मतलब बादल जो है वो नीचे आ जाते हैं और इतने गहरे होते हैं कि सूर्य की रोशनी आ नहीं पाती, इसलिए हमें ये आभास होने लगता है कि रात का समय हो गया या दिन छिपने वाला है या छिप गया है। क्या लिखा है कि दिन में रात जगावती बादल या बरसात, कदे अमावस सी करे घट पूनम की रात। कि एकदम पूर्णिमा की रात है ना, उसको भी क्या कर देती है, अमावस्या की रात में बदल देती है। ये ताकत किसके पास है, बादले के पास। क्या लिखा है कि दिन को भी रात सी बना देने वाली ये बरसात की बादलियां कभी तो अमावस्या सी कर देती है और शीघ्र ही पूर्णिमा भी बना देती है। मतलब चांद के आगे से या सूर्य के आगे से हट जाती है, तो ऐसा लगता है कि पूर्णिमा और सूर्य के आगे आ जाती है तो अमावस्या की रात्रि सी बन जाती है। अगला और अंतिम पढ़ते हैं, उसके बाद में अगले कुछ वीडियो में लेकर आएंगे। पी पीहू बोले पपी हेड़ा, टी टूहो टिटोड़ा, पीहू पीहू रवे मोरिया आड़े हूक जड़िया। कि पपी है कि पी पी, टिटहरी की टीटी, और मोर की पीहू पीहू ध्वनि सुनकर हृदय की जड़ें भी हिल उठी हैं। और आज के ई वीडियो को मैं एक बार तो ही अगला 2 या 3 वीडियो को मैं अपा ई बादली ने पूरी करसा, और थे दी बादली ने पढ़नी चाहो तो राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर इन खरीद सको। खरीदने खातर को प्रकाश को पतो है, और पीटीएम में चाहे तो अपर नंबर पर घड़े के घंटी खुड़का दो और कहे जो को व्हाट्सएप नाम करके जीव है बिक ऊपर एक मैसेज छोड़ दो कि गुरुजी बादली, अभिनव जी बादली, अभिनव बादली, बस इतो बहुत है, अपा ठे सरकार देशा।
अगला का नंबर यदि चाहिए था तो लिखो 9414243804 आ नंबर पर कॉल करके थे बात लिखी जिसकी प्रति है बट टेक्स्ट के मई एक किताब के रूप में एक पोथी के रूप में मंगा सको। बहुत पतली सी किताब है, कुल मिला के आप या कैसे कहा कि 31 पेज का माँ कवि को परिचय भी है, प्रकाशक के बारे में भी है, की प्रस्तावना भी लिखेड़ी है और सारा तामझाम निपट की एक शब्दों को अर्थ भी दे रहा है। कुल मिला के 32 पेज को मामलो है, लेकिन बड़ो प्यारो है। तो आज के ई वीडियो को मैं फिलहाल तो ही राम और राम, जय हिंद।